प्रभारी भाई छविलाल पटेल जी, विधानसभा के संयोजक लोकपाल सिंह जी, हमारे युवा नेता भाई सिद्धार्थ शंकर सिंह बुंदेला जी, आदरणीय कालीचरण पटेल जी, बबलू पटेल जी और युवा मोर्चे के जिले के महामंत्री जगदम्बा पटेल जी, भाई बिक्की सिंह जी, रजऊ राजा जी, जिले के हमारे उपाध्यक्ष सत्येंद्र दुबे जी, मंडल के अध्यक्ष भैया जी अचरार, विजय यादव जी, मोटी अवस्थी जी, और आज इस नवमतदाता सम्मेलन में इतनी बड़ी संख्या में मेरे सभी नौजवान मतदाता भाई और बहनों, आपका इस सम्मेलन में बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरे मीडिया के मित्र भी यहाँ पर हैं, कुछ लोग भोपाल से भी पधारे, लेकिन एक मैं युवा मोर्चे को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि मोदी जी ने एक बार कहा कि युवा मोर्चे का सम्मेलन होता है नव मतदाताओं का, लेकिन उसमें नव मतदाता कम होते हैं, बाकी जनता जनार्दन ज्यादा आप इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन राजनगर विधानसभा में युवा मोर्चे में आज ये जो ताकत यहाँ पर है, ये सभी 18, 19, 20 साल के जो नौजवान हैं, ये जो ताकत है वो आज यहाँ पर उपस्थित है। और मेरे नौजवान साथियों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो देश के नौजवानों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य दिया है, और वो लक्ष्य क्या है कि ये जो चुनाव लोकसभा का है, ये सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव 2047 आगामी आने वाले आजादी के 100 वर्ष पूरे जब होंगे, 2047 जब आएगा, तो प्रधानमंत्री का संकल्प है ये चुनाव 2047 का भारत जो विकसित भारत बनेगा, वो विकसित भारत बनाने का ये चुनाव लोकसभा का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर हो रहा है। भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की सोच, मेरे नौजवान साथियों में आज आपको कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा देश के अंदर मेरी तो केवल 4 जातियां हैं। पहली जाति उन्होंने कहा मातृशक्ति महिला मेरी जाति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नौजवान जो युवा भारत है, जिस भारत के अंदर 30-35 साल से कम उम्र के 65% से लोग भारत के अंदर है, इस युवा भारत का नौजवान मेरी जाति है। प्रधानमंत्री ने कहा गरीब मेरी जाति है, और प्रधानमंत्री ने कहा किसान मेरी जाति है। और भारत को विकसित भारत बनाना है तो इन 4 जातियों को सक्षम और सशक्त बनाना है, ये संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का है। लेकिन नौजवान साथियों, आज इस सम्मेलन में मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी उम्र 18 साल की है, आपकी उम्र 19 साल की है, आप 20-21 साल के बेटे और बेटियां हैं। 2047 में आपकी उम्र कितनी होगी? कितनी होगी? 25 साल जोड़ दो तो कोई 40 साल का होगा, कोई 45 साल का होगा, कोई 35 साल का होगा। तो मेरे नौजवान साथियों, प्रधानमंत्री जी की सोच देखिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये जो नौजवान पीढ़ी है जिसने 2003 के मध्य प्रदेश को नहीं देखा, 2003 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब ये मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहलाता था। सड़क, बिजली, पानी से लेकर दुरावस्था का दौर था। कानून व्यवस्था में मध्य प्रदेश के अंदर गुंडेजिम ही गुंडेजिम था। तो वो कांग्रेस के दुरावस्था का दौर इस पीढ़ी ने नहीं देखा। इन्होंने तो क्या देखा है? विकसित भारत बन रहा है मध्य प्रदेश,
और मध्य प्रदेश के अंदर जो बीमार हुआ से विकसित राज्य मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में बना है। सड़क, बिजली, पानी, ये खजुराहो जो वर्ल्ड हेरिटेज है, लेकिन आप जब झांसी से चलते हैं और खजुराहो आते हैं तो मुझे तो लोग कहते हैं कि G20 देशों की बैठक दुनिया के लोग जब यहाँ पधारे, इन नौजवानों ने, इन कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक लोगों ने, पत्रकार मित्रों ने, सबने मिलकर के ठाना था कि एक खजुराहो को स्वच्छ खजुराहो और सुंदर खजुराहो बनाएंगे। मुझे गर्व है इस नौजवान शक्ति पर। जब दुनिया के देशों के लोग आए, उनसे पूछा गया कि आप इंदौर के अंदर थे, जो भारत का सबसे सुंदर शहर है, खजुराहो आपको कैसा लगा? तो मुझे आपके ऊपर गर्व है। इन्हीं नौजवानों ने भूमिका निभाई थी, इन्हीं लोगों ने भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा इंदौर तो इतना बड़ा शहर है, वो स्वच्छ तो बन सकता है, संसाधन है, लेकिन खजुराहो को जो यहाँ के नौजवानों ने जो स्वच्छता प्रदान की है, ये काबिले तारीफ है। तो ये नौजवानों को दुनिया के लोग भी यहाँ आकर के एप्रिशिएट करके आप इस शक्ति को गए हैं। तो इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों ने मिलकर के, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि ये जो नौजवान है, 2014 से पहले का भारत कैसा था? 2014 से पहले का भारत था भ्रष्टाचार युक्त भारत, घोटालों की श्रृंखला भारत के अंदर होती थी। 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, बनाना घोटाला, ढिमका घोटाला। कांग्रेस की सरकार के समय में कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो 85 पैसे भ्रष्टाचार में चला जाता है, दलाल बिचौलिए खा जाते, केवल 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। भ्रष्टाचार का आरंभ 2014 से पहले देश के अंदर था। ये इस नौजवान शक्ति ने गहराई से नहीं देखा है। आतंकवाद देश के अंदर, मुंबई के अंदर बम संकल्प विस्फोट हो गए, दिल्ली के अंदर हो गए, बनारस के अंदर हो गए, अचानक वहां विस्फोट हो रहे। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद इस भारत को स्थिर करने का काम करता था। 2014 से पहले अरुणाचल की सीमा पर मेरे नौजवान साथियों, जो आपने नहीं देखा, मैं बताना चाहता हूं। अरुणाचल की सीमा पर भारत के प्रधानमंत्री का दौरा बनता था, मनमोहन सिंह, और दौरा अरुणाचल की सीमा जो भारत की सीमा है, वहां